रेस्ट ऑफ 2025 में स्टिल आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं और ये 4 महीने आप लोगों के लिए पूरी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। लेट्स सी व्हाट्स रिटन फॉर यू। एंड आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, कार्ड्स भी हैं एंड बर्थ मंथ भी है। तो इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है कि आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर कार्ड से आपको कनेक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ये चारों जो भी महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सबके लिए देखेंगे कि ओवरऑल कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या मैसेजेस आते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, क्या कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड ऑफ द रीडिंग हम कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, कान्हा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। तो आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करें, मेक श्योर कि उसे पूरा देखें। आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स को भी अपने लिए देख सकते हैं। फिर जिस भी से भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसकी भी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो रीडिंग को अपने लिए कंसीडर कर सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पर ऑप्शंस आपको क्लियरली बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर कार्ड है डेस्टिनी एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर होप का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप आराम से चूज़ करें एंड आप चाहें तो रीडिंग को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको कहाँ ले जा रही है, और डिवाइन से भी प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करे, बेस्ट पॉसिबल आपके लिए जो भी गाइडेंस हो वो इस रीडिंग में आप लोगों को मिले। ये रीडिंग बेस्ट वे में आपकी हेल्प कर पाए। ओके। और वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप 2025 में लास्ट कभी भी ये रीडिंग देख रहे हो तो दिसंबर तक इसकी एनर्जीज रहेंगी। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। हेलो क्रिप्टोमा फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने डेस्टिनी के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि 2025 के ये लास्ट 4 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। व्हाट्स रिटन फॉर यू, क्या कुछ यहाँ पर लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। तो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए। बट जैसे मैंने यहाँ पर इंट्रो में बोला कि आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहें। ओके ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि रीडिंग देखते-देखते अब ये भी आपके माइंड में क्लियर करें कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट गोल 2025 के लिए क्या कुछ हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन आपने किस एरिया में लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या करना है, तो वो डिसाइड करें रीडिंग देखते-देखते और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें गोल्स। एंड वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, वो आपने ज़रूर टाइप करने हैं एज़ अ कन्फर्मेशन कि आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको हेल्प करे। बिकॉज़ ये जो रीडिंग है ये टोटली डिवाइनली गाइडेड रहती हैं, एंजल्स की हेल्प से रहती हैं। तो जब आप वो एनर्जी यहाँ पर पुट करते हो तो आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है, ठीक है? बाकी अभी देखते हैं आपने आपके लिए क्या कुछ यहाँ पर आता है। शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर फर्स्ट को चूज़ करा है, सो दैट मुझे भी पता चले कि कितने लोगों से फाइल 1, फाइल 2 रेज़ोनेट कर रही है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। What's written for them? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके। ये है सितंबर की एनर्जी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मैं अभी और भी कार्ड्स यहाँ पर लूँगी। बट अगर मैं यहाँ पर इन चारों महीनों की ये जो लास्ट 4 मंथ्स इनकी एनर्जी एक्सप्लेन करूँ, सितंबर के मंथ में ना आपकी थोड़ी-सी भागम-भाग रहेगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चलेंगी, बहुत सारे काम आप लोगों के पास करने को रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें एज़ इफ़ यहाँ पर चलेंगी कि वर्क एरिया में भी बहुत कुछ चल रहा है, फैमिली में भी बहुत कुछ चल रहा है। सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी बिज़ी रहने वाला है और मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स भी पुट कर रहे हो अपनी तरफ से, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हो।
थोड़ा-सा पेशेंस की कमी रहेगी सितंबर मंथ में आपके अंदर, थोड़ा-सा ये भी हो सकता है कि गुस्सा आपको जल्दी आए और आपको ये लगेगा कि सारा कुछ टाइम पे होना चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं वो जल्दी-जल्दी होने चाहिए। और क्योंकि विज़न है यहाँ पर आपके माइंड में, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है सितंबर मंथ में कि आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ेगा। कुछ आर्ग्यूमेंट्स वग़ैरह आपके लोगों के साथ ना हो, अपनी एनर्जी पर फ़ोकस करो, अपने काम पर फ़ोकस करो। तो ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है, बट एक कंसिस्टेंट वे में भी काम करना है। ये नहीं कि आज 12 घंटे काम कर लिया और कल पूरे दिन थके हुए निकाल दिया। तो एक शेड्यूल के साथ काम करना है, अपनी एनर्जी को समझते हुए, अपनी हेल्थ को समझते हुए, अपना पूरा मैनेज करते हुए आप लोगों को काम भी करना है, ठीक है? अक्टूबर मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दी फूल का कार्ड है। मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि अक्टूबर मंथ में ना कोई रियलाइज़ेशन है आपके लिए। आपको रियलाइज़ होगा कि मेरे से क्या मिस्टेक्स रही हैं मेरी पास्ट में, जिसकी वजह से मुझे लाइफ़ में चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होने में इतना डिले हुआ, मुझे चीज़ें मिलने में इतना डिले हुआ, यहाँ पर रियलाइज़ेशन है। एंड एट द सेम टाइम अक्टूबर मंथ में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स भी हैं आपके लिए। एक नई शुरुआत यहाँ पर आप लोग कर रहे हो कि चलो बीती बातों पे मिट्टी डालते हैं, अपनी गलतियों से अभी हमने सीख लिया है और अभी यहाँ पर हम फिर से शुरू करते हैं कुछ चीज़ों को, अपनी लाइफ़ को फिर से शुरू करते हैं। तो अक्टूबर मंथ में आप अपने लिए कुछ नए रेज़ोल्यूशंस ले रहे हो। आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अक्टूबर मंथ में यहाँ पर देखा जाए 10-10 पोर्टल भी रहता है कहीं न कहीं, तो मैनिफेस्टेशन चल रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे सपने हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने सोच रखी हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये टोटल जो आपकी एनर्जी है अक्टूबर मंथ की, वो बहुत ही रिफ्रेशिंग एनर्जी है कि जहाँ पर आप मोटिवेटेड हो, आगे बढ़ने को लाइफ में तैयार हो, अपनी गलतियों से सीख चुके हो आप लोग कहीं न कहीं, तो नए डिसीज़न्स ले रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। बस आपको ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, फूल की एनर्जी कभी-कभी थोड़ी-सी केयरलेस हो जाती है। बस अपनी मस्ती में मस्त है, वैसे वाली हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि इग्नोरेंस वाले उसमें मत जीना। आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, आप चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। और थोड़ी-सी बेफ़िक्री वाली एनर्जी भी है। तो आपको कुछ चीज़ों को देखो, ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं बोलूँगी कि बैलेंस करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। इसके साथ में यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है नवंबर की एनर्जी के लिए। नवंबर के मंथ में 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहीं न कहीं बता रही है कि देखो अक्टूबर मंथ में सारी चीज़ें रहीं, बहुत बिज़ी रहा, सब कुछ रहा। सितंबर मंथ में, अक्टूबर में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हो गई कहीं न कहीं। अभी यहाँ पर नवंबर का जो महीना है आप लोगों के लिए, आपके कुछ पास्ट की चीज़ें, पास्ट के लोग आपके सामने आ सकते हैं। कुछ अनवांटेड एक्सपीरियंस रह सकते हैं, कुछ अनवांटेड चीज़ें रह सकती हैं, बट स्टिल यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। कुछ आपको ऐसा फ़ील होगा कि सब ठीक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, बट कहीं से कुछ रुकावट आ गई लाइफ़ में, कहीं कुछ चीज़ें अटक गईं, कहीं कुछ हो गया। एज़ इफ़ आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ चल रही थी, बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से रन चल रहा था, जॉब में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा नहीं कि पूरा महीना नवंबर का, लेकिन कुछ ऐसे आ सकता है कि आपको लगे यार मतलब क्या हो गया ये? ऐसे लगे आपको सब खराब हो गया है। लेकिन इसके बाद पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ़ में कहीं न कहीं आ रहा है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, और जो कुछ चैप्टर्स यहाँ पर जैसे 2025 में आप लोगों की लाइफ़ में चले, जो कुछ साइकिल्स यहाँ पर चलीं, आपने बहुत मेहनत करी, आपने सब कुछ करा, फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जहाँ मैं 2025 की शुरुआत करते वक़्त था, मैं वहीं हूँ अभी भी, मैं वहीं हूँ अभी। तो यहाँ पर सारा कुछ जैसे रियलाइज़ेशन अक्टूबर मंथ में भी है और वो नवंबर मंथ की भी एनर्जी है। लेकिन नवंबर मंथ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो और अभी यहाँ पर आप लोग सही डिसीज़न्स भी अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं ले रहे हो। सही और गलत को समझ पा रहे हो। है ना? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स को समझ पा रहे हो। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए दिसंबर का मंथ, बिकॉज़ यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। दिसंबर में सब कुछ लेसन्स, लर्निंग, चीज़ों को रिलीज़ करते हुए, छोड़ते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो और यहाँ पर एक्सपेंशन है। यहाँ से आपकी लाइफ़ में एक मैं बोलूँ सही मायने में ग्रोथ का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है।
आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर विज़न है, यहाँ पर प्लान है, यहाँ पर क्लैरिटी है और आप अभी कहीं न कहीं 2026 के लिए तैयार हो और यहाँ पर जमकर मैनिफेस्टेशन चलने वाली है। 12-12 ये सारे पोर्टल्स भी इसी में ही रहेंगे, दिवाली भी यहीं है, क्रिसमस भी यहीं है, न्यू ईयर भी आ जाएगा। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं न कहीं मैं अक्टूबर मंथ से देख रही हूँ वैसे तो शुरू हो रही हैं और हीलिंग शुरू हो रही है। और कभी-कभी पता है क्या होता है कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है वो चीज़ हमसे और दूर जा रही है। तो कुछ वैसे आप लोग अपने साथ फ़ील कर सकते हो बट यहाँ पर डेफ़िनिटली ग्रोथ है, एक्सपेंशन है आपके लिए और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। आप जहाँ पर खुद को फ़ील कर रहे थे कि मेरा ये काम नहीं बन पा रहा, ये ऐसे नहीं हो पा रहा, तो कहीं और से अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, कहीं और से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट डोर्स ओपन हो रहे हैं, आपकी लाइफ़ में कुछ पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, 9 ऑफ कप्स and page of swords. ओवरऑल ये रेस्ट ऑफ 2025 के जो 4 मंथ्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी दूसरों से नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अभी खुद से हैं, अपने आप से हैं। कहीं न कहीं अपनी एनर्जी में खुश हो, कहीं न कहीं अपने आप में खुश हो आप लोग। अपने आप को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्ज़न में आने के लिए आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो। कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो और कुछ पुरानी चीज़ों को अनलर्न कर रहे हो। देखो लाइफ़ में ये भी ज़रूरी होता है। हमने एक यू नो हम देखो किसी भी ज्ञान की, किसी भी नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। हमें लग रहा होता है जैसे साइंस में भी फिज़िक्स में थ्योरीज़ आती हैं, फिर वो गलत प्रूव हो जाती हैं, फिर नई थ्योरीज़ आती हैं कुछ, है ना? ये चलता रहता है। ऐसे ही चीज़ें रहती हैं कहीं न कहीं। तो वही मैं देख रही हूँ कि चीज़ों को सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ऑल्दो आपको लाइफ़ लग रही होगी कि लाइफ़ में बहुत डिफ़िकल्ट डेज़ हैं, चैलेंजेस हैं, बट आप फिर भी कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हो क्योंकि मन में सपने बहुत सारे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को मैं एक साथ बैलेंस करते हुए भी देख रही हूँ, एज़ इफ़ जॉब भी कर रहे हो, एज़ इफ़ कुछ स्टडी भी कर रहे हो, एज़ इफ़ फैमिली का भी है उसको भी मैनेज कर रहे हो, तो काफ़ी बिज़ी भी रहने वाले हैं। बट येस आप लोग खुश भी हो अपनी लाइफ़ से, मैं ये बोलूँगी। आपको अपने आप से सैटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपना बेस्ट पुट कर रही हूँ या मैं अपना बेस्ट पुट कर रहा हूँ। तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। Okay, so the next card is victory. Okay, success and trapped in fear. देखो, अपने मन में से डर को निकाल दोगे, तो सक्सेस खुद ब खुद मिल जाएगी। हेल्थ अच्छी रहने वाली है, हेल्थ वाइज़ चीज़ें बेस्ट मतलब सही रहोगे आप लोग, फिट एंड फाइन रहोगे। मुझे यही एनर्जीज़ यहाँ पर आपके लिए पिक हो रही है। बस अपने मन में से डर को निकाल लो। आपके मन में फ़ियर है बहुत सारे, कैसे होगा? फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप अपने एक कंप्लीटली न्यू वर्ज़न में कहीं न कहीं आ रहे हो। ये रेस्ट ऑफ 2025 देखो 2025 जो ईयर रहा है ना ये कर्मा रिलीजिंग का ईयर रहा है कहीं न कहीं सभी के लिए और अभी लास्ट के 4 मंथ्स मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे हैं लेकिन यस 2026 का अभी तक मैंने एनर्जीज़ चेक नहीं करी है बट स्टिल मुझे होप्स हैं कि एनर्जीज़ अच्छी रहेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी। आप लोगों के लिए अगर मैं अभी बात करूँ कि 2025 के लास्ट जो 4 मंथ्स हैं सही मायने में आपके लिए लाइफ में सक्सेस का मीनिंग क्या है आप ये समझ पाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में ही क्लैरिटी नहीं होती है और हम उन चीज़ों को अपना सच समझ रहे होते हैं जो कि हमारे लिए सच नहीं है। तो यहाँ पर डर आपके मन में से चला जाएगा लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, चीज़ों को लेकर। आप विश्वास करना सीखोगे, ट्रस्ट की एनर्जी में कहीं न कहीं आओगे और इसके बाद जैसे मैंने कहा ग्रोथ है, अपॉर्च्युनिटीज़ है, सक्सेस मिलते चले जाएगी लाइफ में। धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे और यहाँ पर जो एक एनर्जी है ना मतलब एक होता है ना इंसान गलती कर के सीखता है तो अब फिर वो एक टाइम बाद मास्टर हो जाता है उस चीज़ में। आप जैसे अपनी लाइफ के मास्टर हो चुके हो।
आप चीज़ों के मास्टर हो चुके हो, आप अपने फ़ील्ड के मास्टर हो चुके हो, आपको डूज़ एंड डोंट्स पता है, आपको प्रोज़ एंड कॉन्स पता है, आप उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो। मुझे वो सब कुछ आपके लिए दिख रहा है। इन्फिनिट अबंडेंस, वॉव! कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये। अबंडेंस इन इज़ पोरिंग इंटू योर लाइफ़। आप अफ़र्म करें मेरे साथ, अबंडेंस इज़ पोरिंग इनटू माय लाइफ। मेरी लाइफ अबंडेंस से भरते चले जा रही है, इन्फिनिट अबंडेंस से भरते चले जा रही है। आप ये अफ़र्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में अपने लिए ज़रूर टाइप करें, ठीक है? और येस, अबंडेंस, अब अबंडेंस का मतलब केवल ये नहीं होता है, देखो मैं आपको सच बोलूँ कि हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं, पैसा है। अबंडेंस का मतलब सीखना भी होता है, अबंडेंस का मतलब आगे बढ़ना भी होता है, अबंडेंस का मतलब अच्छी हेल्थ है, फैमिली में सब अच्छा है, तो चीज़ें बेटर हो रही हैं, सिचुएशन बेटर हो रही है। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। आप ये दोनों पॉइंट्स को अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में कहीं पर लिख लें कि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए 2025 का, ये हीलिंग का टाइम है, ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने का टाइम है, ये फ्लो के साथ बहने का टाइम है, जहाँ पर आप डिवाइन प्लान को भी समझ पा रहे हो, जहाँ पे आप अनवांटेड पास्ट की जो स्टक एनर्जीज है उनको रिलीज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, पास्ट के ट्रॉमा को आप लोग हील कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए चलने वाली हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे ये चीज़ आपके लिए दिख रही है यहाँ पर। और ये लाइक मैं बोलूँ तो जैसे 2025 के अभी जो 9 मंथ्स हैं उनसे ये वाला टाइम आपके लिए बेटर रहने वाला है। 8 मंथ, सॉरी, ये जो 8 मंथ्स गए हैं अगस्त तक, इनसे ये वाला टाइम आपके लिए बेटर रहने वाला है। लास्ट 4 मंथ्स का ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। काफ़ी सारे चैलेंजेस आपने देखे हैं, मतलब रहे हैं इस साल में आपके। बिकम अवेयर, लिसन टू द बॉडी। आई एम सॉरी, आई डोंट नो आज ऐसे क्यों हो रहा है। लिसन टू द विजडम ऑफ द बॉडी। ओके, आपके अंदर सारी सारी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो नॉलेज है, सारी विज़डम है, सारा कुछ आपको पहले से ही पता है। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो और आपके सवालों के जवाब, आप लाइफ में कहीं भी स्टक हो रहे हो, आप उलझ जा रहे हो, आपको नहीं आ रहा आगे क्या करना चाहिए, आपको आपके भीतर ही आपके सारे सवालों के जवाब, सारी गाइडेंस मिल जाएगी। अपने आप से कनेक्ट करें, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। अपने लिए अवेयर रहें। ये वाली एनर्जी ये भी है कि आपके लिए क्या सही है, आपके क्या चॉइसेस हैं, आपके क्या डिसीजंस हैं, आपको ही डिसाइड करना है। तो चूज़ वाइज़ली, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है, ठीक है? यहाँ पर है नेक्स्ट आपके लिए, राइट अ लेटर टू योर इनर चाइल्ड। देखो ये ना एक इनर चाइल्ड हीलिंग की टेक्नीक रहती है कि जहाँ पर आप अपने, जैसे कि जब आप छोटे थे, आप किन चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो, आप किन चीज़ों के लिए दुखी हो रहे हो, आप अपनी उस पास्ट वर्जन को कहीं ना कहीं कंसोल करने जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आपने अपना बिगेस्ट ट्रॉमा लाइफ में एक्सपीरियंस करा हो, आपको लगा हो कि ये टाइम मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, आप उस टाइम के लिए अपने आप को एक लेटर लिखें कि सब ठीक हो जाएगा आगे जाके, तुम इस टाइम से भी निकल जाओगे, तुम्हारे साथ ये अच्छी चीज़ है, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ये है, वो है, ऐसे अपने आप को पॉजिटिविटी देना, ठीक है? और यकीन माने जब ये पर्सन करता है ना, वो डिफरेंट डायमेंशंस को फ़ील कर पाता है। वो टाइम के डिफरेंट उसको फ़ील कर पाता है। और ये इसकी इसकी पूरी एक टेक्नीक रहती है, एक पूरी मोडालिटी रहती है अगर यूज़ करें तो। तो आप अपने इनर चाइल्ड को कोई लेटर लिख सकते हो। और नहीं, अगर ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आप डिवाइन को कोई अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए लेटर लिख सकते हो कि डियर यूनिवर्स करके, फिर ऐसे है, बट मैं खुश हूँ फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस। अभी मेरे ये गोल्स हैं लाइफ में, अभी मुझे ये चीज़ों को सीखना है, अभी मुझे ये लेट को करना है, अभी मुझे ये रिलीज करना है, प्लीज़ हेल्प मी इन द बेस्ट पॉसिबल वे, प्लीज़ हेल्प मी टू हील, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। आप इस तरीके से लेटर लिख सकते हो, ठीक है ना? तो आप ये चीज़ों को करो। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये जर्नलिंग के उसमें आती हैं और ये आपको बहुत ही, मैं बोलूँ तो, ग्रो करने में, खुद को समझने में, अपनी लाइफ़ को समझने में बहुत हेल्प करती हैं। कान्हा जी की तरफ से मैसेज अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके लिए, लास्ट में देखेंगे। अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं।
आप लोग चाहें ग्रुप नंबर फर्स्ट 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है ना, कभी यहाँ, कभी वहाँ, थोड़े-से ऐसे रहेगी। 7 चक्रा ब्रेसलेट आपके 7 चक्रास पे काम करेगा, हील करेगा, हेल्प करेगा, लाइफ़ को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, ठीक है? ट्रस्टिंग इन गॉड, तो देखो, जब भगवान जी पे ट्रस्ट है, अगर आपको ईश्वर पे ट्रस्ट है, तो वहाँ पर फिर फ़ियर का जो है वो जगह नहीं रहती है। तो अपने मन में से डर को निकालो। आपको ये चारों महीनों में आपको ये प्रैक्टिस खुद को करनी है कि डर को निकालो। आप खुद को ऑब्ज़र्व करो कि आपको किन-किन चीज़ों से डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो मैं ऑफ़िस लेट पहुँचूँ, लेट होने का डर हो रहा है, कहीं बॉस कुछ ना कह दे, कहीं ये कुछ ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। आपको अपने फ़ियर को एक्नॉलेज करना है कि वो क्या है, और बस अपने आप को अफ़र्म देना है, सब कुछ ठीक होगा, भगवान जी मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा, सब ठीक है। अगर मैं लेट हो भी गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मतलब आपको ना वो चीज़ों को लेके पैनिक नहीं होना है, डेस्परेट नहीं होना है। आपको अपना जो है वो ख़्याल रखना है, ईश्वर पे बिलीव करना है कि वो आपके साथ है, सब अच्छा होगा। जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, जिसने ये सब कुछ किया, वो आपका ख़्याल भी रख लेंगे। मैं यहाँ पर यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है? यहाँ से देखते हैं आपको क्या और लाइफ में मैनिफेस्ट करने की नीड है। ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो मुझे एक ही कार्ड चाहिए था, बट यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं आपके लिए, तो अभी हम देख लेते हैं, दोनों आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स एवरीथिंग यू वांट। द शॉर्टकट टू एनीथिंग you want in your life is to be and feel happy now. It is the fastest way to bring money, anything else you want. Those feelings of happiness will radiate out and attract back to you all things that bring you happiness, which will not only include an abundance of money but everything else you want. देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है खुश खुश रहोगे, रहकर डेली के जो भी अपने हाउस होल्ड चोर्स हैं या फिर ऑफिस का कुछ वर्क है या कुछ भी कर रहे हो, खुश रहकर करो। जितना खुश रहकर करोगे, उतनी ही और आप खुशी वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, और इन दिस वे आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, मनी को, हैप्पी रिलेशनशिप को, सब कुछ जो है वो आप फास्टेस्ट वे में जो है वो अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। खुश रहना है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं बनाना, अपनी लाइफ को ऐसे नहीं कि बस दुखी दुखी घूम रहे हो, मतलब वैसे नहीं रहना है। मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड ईजिली। यहाँ पर अबंडेंस की एफर्मेशन दी मैंने यहाँ पर, और अभी यहाँ पर मनी की एफर्मेशन, और ये बहुत ही पावरफुल मनी की एफर्मेशन है, जैसे बहुत लोग प्रैक्टिस कर सके। अब जैसे देखो, मंत्र होता है, मंत्रों को बहुत लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं, बहुत लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी पावर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते जाती है। वैसे ही सिमिलरली एक एफर्मेशन को जितने लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं, जितनी बारी चैंटिंग कर रहे होते हैं, वो एफर्मेशन की भी ताकत जो है वो वैसे ही बढ़ते चले जाती है। बिकॉज यूनिवर्स में जो वर्ड्स हैं यही सच है, जितना मैंने समझा जाना। वर्ड्स की शक्ति, अपने जो शब्द हैं, जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो कहीं नहीं जाते, वो इस यूनिवर्स में कहीं न कहीं घूमते रहते हैं। ख़ैर वो एक अलग टॉपिक है, बट आप ये अफ़र्मेशन अपने आप को दें। मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड ईज़िली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मनी को लेके कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ़ में इस वक़्त चल रही हैं, राइट? इफ़ यू हैव हेल्ड थॉट्स इन द पास्ट दैट द ओनली वे मनी कैन कम टू you is through your job, then let that thought go. Can you appreciate that as you continue to think that it must be what you experienced, tell a different story. Money can come from any and every direction. आपको यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि केवल आप ऐसे ना सोचें कि आपकी लाइफ में अर्निंग का जो ज़रिया है वो केवल आपकी जॉब है या आपका कोई सो एंड सो कोई भी बिज़नेस है, केवल ये है। मनी जो है आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, और एक्सपेंशन की बात जो आप दिसंबर में जाके कहीं न कहीं समझ रहे हो, अगर अभी समझ लेते हो तो एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएँगी आपकी लाइफ में। ये 4 मंथ्स आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि सोचो, थिंक पॉज़िटिवली, ठीक है ना? आपको कोई ना कोई रास्ता दिखेगा। आप अपने बहुत ज़्यादा अगर मनी की प्रॉब्लम से भी गुज़र रहे हो, आप लाइक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट बाय कर सकते हो। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट ऐसा नहीं है कि पैसा लाके दे देता है। वो पैसा आने के आइडियाज़ आपको देता है, तो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट आपके लिए बेस्ट है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो बीच में वीडियो ऑफ हो गई, तो अभी लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट।
प्रोटेक्शन, कान्हा जी आप लोग को बोलना चाहते हैं, हैव फेथ, फेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि आप सेफ हैं एंड आप प्रोटेक्टेड हैं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन प्रोटेक्शन आप लोगों के पास है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन अभी देती हूँ। आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मैंने यहाँ पर आपको 3 एफ़र्मेशन बताई हैं। ये तीनों एफ़र्मेशन आप ये 4 मंथ्स तक डेली, डेली, डेली प्रैक्टिस करते रहो। दिन में जितनी बारी टाइम मिलता है, अफ़र्म करते रहो। नीचे कमेंट बॉक्स में इनको अभी के अभी आप लोग ज़रूर टाइप करो, अपने गोल्स के साथ। जो आपने जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, अपने गोल्स लिखो, ये तीनों एफ़र्मेशन को लिखो। देखो ना कैसे ब्यूटीफुल वे में लाइफ आपकी चेंज होगी। मिरेकल्स को खुद एक्सपीरियंस करोगे आप लोग अपने साथ। और बस हैव फेथ, मैंने बोला था विश्वास रखना है, ट्रस्टिंग इन गॉड, ये बात आप लोग के लिए बार बार यहाँ पर करी जा रही है। धीरे धीरे सीखोगे आप लोग, इस मैसेज को आप लोग धीरे धीरे समझोगे, लेकिन समझ जरूर जाओगे, ये मुझे पता है। सेव कर लेना वीडियो और मुझे वापस आके बताना दिसंबर मंथ तक क्या कैसी एनर्जीज रही आप लोगों की लाइफ में, कितना रेजोनेट करी ये रीडिंग आप लोगों से। बाकी येस, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। अगर ओवरऑल समरी की रीडिंग में बात करूँ, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें बेटर हो रही हैं आपकी लाइफ में, मनी के रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे होंगे या फाइनेंशियली कुछ-कुछ प्रॉब्लम है या करियर में कुछ-कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, लेकिन वो सॉर्ट भी होंगी, ठीक है? और चीज़ें लेट गो भी हो रही हैं, अबंडेंस भी आ रही है, तो बहुत कुछ लाइफ में चलने वाला है आप लोगों के ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो ये रीडिंग के लिए इतना ही। बाकी मैंने आपको 7 चक्र एंड मनी मैग्नेट ब्रेसलेट जो है वो सजेस्ट करें, जो कि मोस्ट सेलिंग ब्रेसलेट है एंड मोस्ट पावरफुल भी हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी मोस्ट पावरफुल है, बट बहुत पावरफुल है, ठीक है? मोस्ट नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ क्रिस्टल्स का सबके लिए अलग-अलग काम रहता है। तो आप वो अपने लिए ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और शायद मनी मैग्नेट की तो मेरे पास अभी ज़्यादा स्टॉक में है भी नहीं है, तो आप जो भी अपने लिए लेना चाहें ले सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक लव रीडिंग भी जो है वो लॉन्च करी थी, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट डाला है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं तो। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है रीडिंग। मुझे बताना कैसे लगी आप लोगों को, लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने होप के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग के लिए देख लेते हैं 2025 के लास्ट 4 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, व्हाट्स रिटन फॉर यू, कौन से चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, कान्हा जी की तरफ से देखेंगे क्या मैसेज है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो डिटेल में ही रीडिंग रहने वाली है। आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू बेस्ट पॉसिबल वे में गाइड करें, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आए और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दें। तो चलिए अभी देखते हैं एंड इसके साथ में इस रीडिंग को देखते-देखते आप ये ज़रूर डिसाइड करें कि 2025 के अब ये जो 4 मंथ्स हैं, इनमें आपके लिए क्या गोल्स रहने वाले हैं। मैं आपको नंबर ऑफ गोल्स नहीं बताऊँगी, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बोलती हूँ, ये मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएँ, समझ पाएँ। तो रीडिंग देखते-देखते अपने गोल्स को डिसाइड करें कि आपको क्या कुछ अचीव करना है हर हालत में, और नीचे कमेंट बॉक्स में वो लिखें गोल्स एंड आप उन चीज़ों को टाइप करें। जब आप ये टाइप भी करते हो, बिकॉज़ ये रीडिंग जो है वो डिवाइनली गाइडेड रहती हैं, यहाँ पर हाई एनर्जी ये रीडिंग रहती हैं। तो एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होता है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पर शफल कर लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाले हैं ये लास्ट 4 मंथ्स। सो द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स एंड ये सितंबर की एनर्जी है। अक्टूबर, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर कप्स के ही कार्ड हैं। ओके, नवंबर 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एंड दिसंबर लवर्स। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर आपके लव लाइफ को लेकर ही मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है।
यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे सितंबर में आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, मैं एक स्टोरी बता रही हूँ। अक्टूबर में आपका बॉन्ड उसके साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है। नवंबर मंथ में कुछ-कुछ दिक्कतें आ रही हैं और दिसंबर में फाइनली आप दोनों एक यूनाइट कर रहे हो, आप लोग एक हो रहे हो, यहाँ पर यूनियन हो रही है आप दोनों की। वैसे लाइक एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील आ रही है। सितंबर की ऐसी एनर्जी जैसे कोई आपको बहुत पसंद कर रहा है, आप किसी को बहुत पसंद कर रहे हैं, आप किसी को बहुत लाइक कर रहे हैं इस महीने। कोई न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है, इंस्टेंट आप एक बहुत अच्छा रिलेशन फ़ील कर रहे हो, कनेक्शन फ़ील कर रहे हो। हालाँकि ये लव रीडिंग नहीं है, अगर मैं ऑल ओवर अदर आप लोग के लिए एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, सितंबर मंथ में आप लोग की एनर्जीज़ पॉज़िटिव है। आप लोग अच्छा फ़ील कर रहे हो, लाइफ़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो, यहाँ पर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो, अपने लिए कुछ लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं सितंबर मंथ में। और क्योंकि फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें भी रहने वाली हैं। आप लोग के घर में कोई वेडिंग मैं ऐसा नहीं कह रही सितंबर में, बट हो सकता है सर्दियों में या कुछ ऐसे रहे तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। कोई सेलिब्रेशन है घर में, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। तो सितंबर की एनर्जी किसी चीज़ की तैयारी में जा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, काम कर रहे हो। ऑफ़िस में करियर वाइज़ मुझे सब कुछ जैसे चलते आ रहा है वैसे ही नज़र आ रहा है आप लोग के लिए कि चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने लिए, तो वो उनका अपना साइड में वो सब कुछ भी चल रहा है। अगर यहाँ पर मैं फिर अक्टूबर मंथ की बात करूँ, तो अक्टूबर मंथ यहाँ पर आपकी लाइफ में अवेयरनेस को लेकर आ रहा है। अक्टूबर मंथ यहाँ पर आपकी लाइफ में हीलिंग को लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं किसी चीज़ के टुवर्ड्स। अब या तो वो कोई पर्सन आ रहा है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अदरवाइज़ से आपकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं आपकी रिलेशनशिप्स को और अदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको लेकर, करियर को लेकर। और आप यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी कहीं न कहीं अक्टूबर मंथ में आगे बढ़ोगे, अवेयर रहोगे। आप लोग हीलिंग के वीडियोज़ देख रहे हो, आप लोग कुछ-कुछ चीज़ें सीख रहे हो, आप कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो जान रहे हो। मेडिटेट कर रहे हो यहाँ पर, आप लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर इमोशंस को बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर न्यू मून मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, फुल मून मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो आप लोग। मुझे ऐसे सारी चीज़ें अक्टूबर मंथ में आप लोगों के लिए दिख रही हैं। नवंबर का मंथ थोड़ा-सा आपके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी कुछ चीज़ों में दिक्कत आए, कुछ हेल्थ वाइज़ इश्यू देखो रह सकता है डेफ़िनिटली यहाँ पर। आप थोड़ा-सा या फिर लेफ्ट आउट फ़ील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे चीज़ें चाहती थी वैसे नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ-कुछ उलझन हो रही है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में कोई उलझन हो रही है, कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है, कुछ परेशान हो रहा है। नवंबर मंथ में ऐसे रहेगा, लेकिन दिसंबर फिर ढेर सारी पॉज़िटिविटी आपके लिए लेकर आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है, आपके लिए अप्रोच लेकर आ रहा है, प्यार आपके जीवन में लेकर आ रहा है। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग आप लोगों के लिए रहेंगी और सब कुछ जैसे सॉर्ट हो रहा है, सब कुछ एक स्मूथ फेस पे लाइफ में जो है वो आगे बढ़ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोग के लिए यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि इन 4 मंथ्स में आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर कोई कमिटमेंट है, किसी की कोई शादी फिक्स हो रही है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको फेवर मिलते हुए देख रही हूँ। आई डोंट नो ये फेवर आपको आपके ऑफिस में मिल रहा है, आपकी जॉब में मिल रहा है, किसी न किसी तरीके से आपको ना हेल्प मिल रही है, कोई फ़ेवर मिल रहा है, कोई मिरेकल आप लोगों के साथ हो रहा है। मुझे ये चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बट आप लोग खुद को ब्लेस्ड भी फ़ील करोगे, ऐसे मोमेंट्स आपकी लाइफ़ में रहेंगे। आपको लाइफ़ में जो भी कुछ मिला है, आप उस सब के लिए डिवाइन से आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से भी कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर रहे हो, मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है। नवंबर मंथ में आपको अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पर जो है वो ख़्याल रखना है, चीज़ों का ख़्याल रखना है। ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। सी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो अगेन फैमिली को बता रहा है, यूनियन को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है। तो शादी के, मैरिज फिक्स होने के, कमिटमेंट के बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ पर चांसेस जो हैं वो देख रही हूँ। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि लाइफ में चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं और उम, सब सही हो रहा है, लेकिन आप फिर भी ना थोड़े-से डाउट में मुझे दिख रहे हो कि मैं सही हूँ या फिर से नहीं हूँ। मैं सही जा रही हूँ या फिर से नहीं जा रहा हूँ। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं मैं कुछ लैक तो नहीं कर रहा।
लाइफ में कुछ फ़ियर्स आपके सामने आ सकते हैं। फ्यूचर को लेकर आप थोड़े-से टेंशन में रह सकते हो। फ्यूचर को लेकर आप बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है सोच रहे हो। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं। एक डार्क साइड भी आपके सामने आएगी कुछ चीज़ों की, जैसे हर चीज़ की एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, हमें एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, ब्लेसिंग्स भी लाइफ में आती हैं, तो कभी-कभी प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आती हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी अपने साथ एक्सपीरियंस करोगे और उनको लेकर आप थोड़ा-सा परेशान फ़ील कर सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर, कन्फ्यूज़्ड, डाउट, फ़ियर, ये एनर्जी। जैसे नेगेटिव एनर्जी आपको घेर रही है, आपको नज़र का बहुत ख़्याल रखना है। आपको नज़र लग सकती है जल्दी, तो आप मेक श्योर कि आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हो, अपनी प्रोटेक्शन करके जाओ। ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट आप वेयर करो अपने लिए, ठीक है? और अपना मतलब अपना प्रोटेक्शन का, देखो सबके अलग-अलग घरों में चीज़ें रहती हैं, नज़र करना है अपना टाइम पे, या सॉल्ट वाटर बाथ हो गया, तो आप इन चीज़ों को यूज़ करें। बाकी सन का कार्ड है यहाँ पर, तो ये बस ये कह रहा है कि ये नेगेटिविटी है, ये डार्कनेस वाली एनर्जी है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें चीज़ें पीछे खींचने की कोशिश कर रही होती हैं। आपको पॉज़िटिव बने रहना है, आपको अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है, आपको परेशान नहीं होना है चीज़ों से। आपको खुश रहना है। और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अभी से अपना एक रूटीन सेटअप करो, जहाँ पर आप डेली कुछ समय जो है वो जाप करने के लिए, नाम जाप के लिए, या ओम का आप सिंपल ओम का जाप कर रहे हो, ज़रूर निकालो। मेडिटेशन के लिए आप कुछ समय ज़रूर निकालो। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप फ़ील कर रहे हो, या आप डेली पे अपनी एक प्रैक्टिस कर रहे हो कि ऑफ़िस आते वक़्त ये मंदिर मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, मुझे यहाँ पर होकर आना है, मुझे 5 मिनट बैठना है, मुझे प्रेयर्स करनी है, भगवान जी से अपनी बातें करनी है, फिर मुझे आना है। ऐसा अपना कोई आप रूटीन सेटअप करें तो सब कुछ आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा, सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। सन पॉज़िटिविटी है, सन हैप्पीनेस है, सन ग्रोथ है, सन सक्सेस है, सन है आपकी विश पूरी होना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे बोलूँगी कि आपकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम पीरियड भी उनकी लाइफ का रह सकता है। आप बहुत प्यार फ़ील करोगे अपनी लाइफ में, आपको लगेगा ठीक है भगवान जी सब कुछ अच्छा है। तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए कहीं न कहीं दिख रही हैं। और भी कार्ड्स देखते हैं अभी आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। Please universe guide me for group number 2. स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो ग्रुप नंबर 2। आप डिवाइन से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो अपनी कहीं न कहीं। और आपका ऑरा मैं देख रही हूँ कि और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब जैसे पॉज़िटिविटी आपके साथ चलेगी, आप कहीं जाओगे पॉज़िटिविटी खुद आपके पीछे-पीछे वहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि देखो मैनिफेस्टेशंस करते रहना और मेडिटेट करते रहना आप लोग। और ये 4 मंथ्स में आप लोग डिवाइन से सही तरीके से कहीं न कहीं मैं देखूँगी कि कनेक्ट कर पा रहे हो, और इसी वज़ह से आपकी लाइफ़ में इतनी सारी पॉज़िटिविटी भी आ रही है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है भई आप लोगों की। आप लोग का करियर भी यहाँ पर अच्छा चल रहा है। आई डोंट नो, बट आप लोग कुछ साइकिक हो यहाँ पर, कुछ जो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग हीलर हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। अ, चीज़ें सारी अच्छी रहने वाली हैं, बैलेंस्ड में रहने वाली हैं, मैं आप लोगों को यही बोलूँगी। थोड़ा बहुत तो अप्स एंड डाउन्स, कुछ-कुछ चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, उनसे आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो परेशान होना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है कोई भी डिसीज़न लेते वक़्त। लोगों की बातों में ऐसे नहीं आना। और स्पिरिचुअल, ये भी स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड है। तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 सब कुछ सही हो रहा है। आपको बिल्कुल घबराने की, कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन लेने की नीड नहीं है। आगे बढ़ते जाओ अपनी लाइफ में। मैं ऐसे बोलूँगी कि सब कुछ अच्छा होगा। ओके? और भी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए अभी दूसरी डेक से। बाकी ज़्यादा कुछ बताने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि सब ठीक हो रहा है। बहुत स्पिरिचुअल रहोगे आप लोग। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों को सही गाइडेंस भी मिल रहा है। अब ये गाइडेंस आपको आपके गुरु से मिल रहा है, किसी टीचर से मिल रहा है, किसी हीलर से मिल रहा है, किसी कोच से मिल रहा है। आप लोग चीज़ों को सीख रहे हो। इन्फिनिट अबंडेंस, वाओ! ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी ये सेम कार्ड आया था पहले-पहले ही। एंड आप लोगों के लिए भी। तो मैं आपको भी सेम अफ़र्मेशन दूँगी ग्रुप नंबर 2। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने गोल्स के साथ ये ज़रूर लिखें। Abundance is pouring into my life.
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इन्फिनिट अबंडेंस का कार्ड है, यानी कि ढेर सारी अबंडेंस, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, हैप्पीनेस है यहाँ पर, हेल्थ भी है यहाँ पर, ब्लेसिंग्स है यहाँ पर आपके लिए, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस है, आपका काम है, वो अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत खुश हूँ। माय गॉड, मिरेकल्स यहाँ पर, अबंडेंस एंड यहाँ पर मिरेकल्स, एक्सपेक्ट दी वंडरस टू इमर्ज। बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं भाई। ग्रुप नंबर 2, आई थिंक ऐसी रीडिंग सब लोग चाहते हैं कि उनके लिए आए, मैं भी चाहती हूँ मेरे लिए ऐसी रीडिंग आए। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप लोग अपने साथ कुछ मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करोगे, कुछ काम बनते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आते हुए दिखेंगी। आपको लगेगा कि सबने आपका साथ छोड़ दिया है, लाइफ में अब कुछ भी नहीं रहा, ऐसी फीलिंग रह सकती है। लेकिन वहीं पर आप कुछ मिरेकल एक्सपीरियंस करोगे, कोई नेगेटिविटी नहीं टिक सकती आपके आगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड हो। ग्रुप नंबर 2, बस ऐसे ही सब कुछ रहे। अपनी प्रोटेक्शन का जो है वो ख्याल रखना आप लोग, वो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके लिए आप कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप रोज क्वार्ट्स और ब्लैक टर्मलिन साथ में वेयर करें, आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ को आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे। और भी कार्ड सीख रहे हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए और क्या मैसेज आता है और क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जैसे वो अलादीन के चिराग जैसे यहाँ पर वो दिखाया गया है कि आप विश मांगो और आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। तो मैनिफेस्टेशन भाई, अपनी जो है यहाँ पर इंटेंशंस आपको लगानी है। और अभी स्पेशली इस मंथ में जो भी पोर्टल्स आएंगे, 10-10 हो गया, 11-11 हो गया, 12-12 हो गया, यहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशन लगानी है आप लोगों को। दिवाली आ गई, क्रिसमस आ गई, मतलब फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, आपको अपनी इंटेंशंस लगानी है। 2026 के लिए अपनी इंटेंशंस लगानी है। लाइफ में आगे की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, अपने विजन्स के लिए अपनी यहाँ पर आपको इंटेंशंस लगानी है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अपनी अच्छी हेल्थ की इंटेंशन यहाँ पर आपको लगानी है, ठीक है। आपकी विशेस पूरी होंगी और यहाँ पर आप जो विशेस मांगोगे वो हमेशा आपके काम आएंगी, ऐसे भी यहाँ पर आपके लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इट इज नेवर ट्रूली द एंड, बिलव्ड इन दिस एवरीथिंग विल बी ओके। तो अगर अभी देखो कुछ चीज़ों से आप परेशान चल रहे हो, कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, एंजल्स ना बहुत प्यार से आपसे कह रहे हैं बेटा दुखी ना हो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। ये लाइफ में उतार चढ़ाव जो है वो कभी कभी चलते रहते हैं, बट ये एंडिंग नहीं है। लाइफ में अगर कुछ ऐसे चीज़ें चल रही हैं, आप फंसे हुए, तो आपको यहाँ पर मैसेज है कि ये आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। ये आपकी जो लाइफ की जर्नी है, बस उसका एक थोड़ा सा हिस्सा है, थोड़ा सा पार्ट है। जल्दी ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आप खुद को ये अफर्मेशन देते रहें, सब ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। फाइंड योर हेवन, देयर इज a place of wonder waiting just for you। माय गॉड, ग्रुप नंबर 2, ऐसी रीडिंग मैं भी चाहती हूँ मेरे लिए आए, काश ये मेरी रीडिंग होती। एंड यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा मिरेकल आपके लिए वेट कर रहा है, जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं है। ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है आपके लिए, ये आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिखा है। कुछ बड़ा पॉजिटिव मिरेकुलस आपके साथ होने वाला है। एंड मैं क्या बोलूँ और, यू नो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। बस आपको पॉजिटिव रह के वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको उनके लिए ग्रेटफुल रहना है। और कहते हैं ना कि मरने के बाद हमें हेवन मिलेगा, हेल मिलेगा। मुझे लगता है कि सब कुछ इसी दुनिया में, सब कुछ इस पृथ्वी पे ही है। और जैसे हमारे कर्म रहते हैं, वही एनर्जी को हम रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो आपको अपना कर्मा पॉजिटिव रखना है। जब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप चैरिटी वर्क भी करिए, आप डोनेशंस भी करिए। अगर आप पैसे से नहीं कर रहे, आप किसी की हेल्प करो। डोनेशन, चैरिटी 3 लेवल पे होते हैं। हमारे माइंड के लेवल पे हम किसी को अच्छी इंटेंशंस दे रहे हैं, हम किसी के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम किसी के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। दूसरा होता है हमारे बॉडी लेवल पे, जहाँ पे हम किसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना?
मन से हो गया, पैसे से हो गया, अपनी बॉडी से हो गया कि हम कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इस लेवल पे आप अपना डोनेशन, चैरिटी, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दीजिए। देखना कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, ठीक है? और सब ठीक हो रहा है मैं ऐसे बोलूँगी। सब अच्छा हो रहा है। अगर कुछ दिक्कत भी है लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ट्रस्ट मी वो बहुत जल्दी सॉर्ट होने वाली हैं एंड आप लोग मुझे वापस आके बताओगे। ओके, और भी यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एंड ऑफ द रीडिंग देखेंगे आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। अभी देखेंगे मैनिफेस्टेशन भी क्या कुछ करना चाहिए, तो रीडिंग अभी है। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था बट यहाँ पर आई थिंक कि 2 कार्ड आपस में स्टिक हो गए। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट है सेटिंग डेडलाइन्स। देखो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि काम को पोस्टपोन नहीं करना है। एक और मैसेज ये भी है कि आप किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अपना टाइम दे दो भाई कि देखो इतना टाइम है आपके पास, अब सोच लो, अब समझ लो एंड फिर जो भी डिसीज़न हो वो मुझे बता दो। मैं भी क्लियर रहूँ लाइफ में, आप भी क्लियर रहो। आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है बट टाइम लिमिट सेट करो कि मैं इतना टाइम दूँगी इस चीज़ को, मुझे इतने टाइम तक इस चीज़ के लिए एफर्ट्स करने हैं, इफ ये काम होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ से मैं ऑप्शन बी की तरफ, ऑप्शन 2 की तरफ मूव कर लूँगी। तो किसी चीज़ में एफर्ट्स कर रहे हो तो उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो कि ये एफर्ट्स, ये मेहनत और ये वेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ पर नहीं होता है तो मैं आगे भी बढ़ जाऊँगी। ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे confiding in a friend. Okay. Today, I will remember that it's okay to talk about the issues that bother me. It is by sharing these concerns that I will move beyond them. I will trust myself to do the best, confident possible. Someone who will not use my disclosure against me and who will give me healthy feedback. देखो, अगर कुछ दिक्कतें किसी के साथ, फ्रेंड के साथ कुछ चल रही हैं, कन्फ्रंट करो चीज़ों को, सॉर्ट करो। मन में रखने से बातें कभी सही नहीं होती हैं, मन में रखने से रिश्ते खराब होते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, आपके लव वन से, आपके पार्टनर से, आप चीज़ों को डिस्कस करें और सॉर्ट करें उन्हें। ये लास्ट 4 मंथ्स में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, कोई फैमिली ट्रिप हो रही है आप लोगों के, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं न कहीं, कहीं घूम रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं बट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कभी-कभी हो जाती हैं, बट उन्हें क्लियर करना है, ये मैसेज आपके लिए यहाँ पर है। ठीक है, क्या मैनिफेस्ट करना है आप लोगों को, कैसे करना है, ये यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए मैसेज आया है आप लोगों के लिए, ठीक है? परफेक्ट हेल्थ इज़ योर्स। सबसे पहले हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है और अगर आज आपकी हेल्थ अच्छी है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय हेल्दी बॉडी। ठीक है? To the path to eradicating disease is not to fight it, you get what you focus on. So if your focus is on the fighting the disease, you will attract more of that. Keep your mind focused on health and well-being in your thoughts and words and imagine yourself completely healthy and well. कुछ health issues में भी आप लोगों की, कुछ मैंने बोला भी था आपको रीडिंग में कि देखो उन पे काम करना है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो तुम अपनी डिजीज़ पे या अगर कुछ इम्परफेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पर फ़ोकस नहीं करो। फ़ोकस आपके माइंड में यही होना चाहिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय हेल्दी बॉडी, फॉर माय हेल्दी माइंड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो मैं कैसे बोलूँ? अपने हर बॉडी पार्ट के लिए थैंकफुल रहो, अपनी आईज़ के लिए, आपके 5 सेंसेस के लिए, आप पैरों से अच्छे से चल पा रहे हो, आप हाथों से अच्छे से काम कर पा रहे हो, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी परफेक्ट बॉडी के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको साइड करके दूसरी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो और फिर देखो कैसे चीज़ें सॉर्ट होते जाती हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर आप फ़ोकस करोगे डिज़ीज़ के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर तो वही बढ़ेगी और अगर वेल-बीइंग के ऊपर, अच्छी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस करोगे तो वो हील होगी। ठीक है, तो हेल्दी थॉट्स रखने के लिए एक और कार्ड देख लेती हूँ। काइंडनेस इज़ ए विन-विन। इफ यू थिंक अनकाइंड थॉट्स अबाउट समवन, यू विल एक्सपीरियंस दोज़ अनकाइंड थॉट्स मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। रीड केयरफुली। आप स्क्रीनशॉट ले लें। You cannot harm another with your thoughts, you only harm you. And if you think kind thoughts about others, guess who receives the benefits? You.
मतलब मैंने आपको बोला चैरिटी डोनेशंस के लिए, तो मैंने आपको अभी-अभी बताया था कि मन से भी चैरिटी हो रही होती है, जहाँ पे आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, आप दूसरों की भगवान जी से प्रे भगवान जी बहुत अच्छा है, इसकी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ रहे, इसकी साइड में ढेर सारी अबंडेंस रहे, इसके जीवन में प्यार बना रहे, इसकी हेल्थ अच्छी रहे। तो क्या कर रहे हो आप? वो थॉट्स को आप कहीं न कहीं अपने लिए भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो एनर्जी आप दे रहे हो, आप वही रिसीव करोगे, जो मैंने हेवन एंड हेल वाली बात आपको बताई थी। और किसी के लिए आप चाहो तो ऐसे थॉट्स रख के देख लो, इसका बुरा हो, ये बुरा है, इसके साथ ऐसे हो, इसको भी पता चले, ये हो, वो हो, तो आप समहाउ वो अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। है ना? तो यहाँ पर आपको पॉज़िटिव ही सोचना है सबके लिए और सबको ब्लेसिंग्स ही अपने मन में भगवान जी को यही बोलना है कि भई गॉड ब्लेस यू, सब अच्छा हो। भगवान जी तुम्हें आशीर्वाद दें, तुम्हें हील करें, तुम्हें हैप्पीनेस दें, तुम्हें अबंडेंस दें। तो यहाँ से आप अपने लिए पॉज़िटिव एनर्जी वेव क्रिएट करोगे, एनर्जी फाउंटेन क्रिएट करोगे, ठीक है? तो अभी लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ट्रुथ नंबर 2, आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज़ वही ज़रूर वेयर करना। क्योंकि लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत कुछ चलने वाला है इन 4 मंथ्स में। रोज़ क्वार्ट्ज़ ना आपको प्यार से भरा रखेगा, तो आप प्यार से भरे होंगे तो फिर वैसे ही डिसीज़न्स भी लोगे, वैसी ही बातें होंगी। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। ब्लैक टर्मलिन मैंने आपको नज़र से बचाने के लिए बोला है, तो वो भी आप वेयर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आप वेबसाइट से डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हो www.healofthejason17.com। यहाँ पर कान्हा जी की तरफ से मैसेज है, बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ पर आपकी लाइफ में डिवाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं। मैंने रीडिंग भी की थी, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। आप चैनल पे विजिट करें और चाहें तो आप उसको देख सकते हैं अपने लिए। मे बी वहाँ पर भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि देखो, जो भी कुछ लाइफ में होता है, किसी न किसी रीज़न से भी होता है। कभी-कभी चीज़ें हमारे मन के अकॉर्डिंग भी नहीं होती हैं, बट आप विश्वास रखें, सही समय का वेट करें, पॉज़िटिव रहें, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ़ में एंड स्पेशली फॉर यू ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर इतनी अच्छी ये रीडिंग रही है, इतनी पॉज़िटिव ये रीडिंग रही है एंड लाइफ़ में कहीं न कहीं तो ख़ामी रहती है, जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं। बट आप लोग अपने प्रेज़ेंट में रहें, अपने आज के लिए ग्रेटफुल रहें, अपने आज को एन्जॉय करें, हील करें, खुश रहें। मैं यही आपके लिए प्रेयर करती हूँ। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, तो ये आप लोगों की रीडिंग, मुझे बताना, अपना फीडबैक शेयर करना, कौन-सी बातें यहाँ पर आपको अच्छी लगी। ठीक है, किन चीज़ों को आप फ़ॉलो करोगे, कौन-सी चीज़ें रेज़ोनेट करी, मुझे बताना अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को अपने लिए चूज़ करा है, ताकि मुझे पता रहे, ग्रुप नंबर 1 ज़्यादा लोगों से रेज़ोनेट करता है या 2 ज़्यादा लोगों से रेज़ोनेट करता है। और बाकी का मैंने क्रिस्टल्स का बता ही दिया परचेज़ करने का। पर्सनल रीडिंग आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ले सकते हो अपने लिए। मैंने रिसेंटली एक लव रीडिंग भी लॉन्च करी है, जिसके बारे में मैंने कम्युनिटी पर शेयर कर दिया था, कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप वो जाके भी अपने लिए चेक कर सकते हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी देख सकें। एंड बस मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।